हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आप देख रहे हैं हमारे साथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला, जिसमें आज का जो हमारा चैप्टर या अध्याय है उसका नाम है यूरोपीय शक्तियों का आगमन। यानी कि भारत में यूरोपियों का आगमन जब से शुरू हुआ और उनके आने के बाद भारतीय जो शासन व्यवस्था थी उसमें किस तरीके के परिवर्तन हुए, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हमने अपने आज के इस वीडियो में संकलित किया है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये अध्याय। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन भी दबा दें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका उत्तर है वास्को डी गामा, जो कि पहला यूरोपीय था जो कि भारत में आया, पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था और वास्को डी गामा ने ही भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत तक पहुंचने के लिए। अगला प्रश्न है, वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में अकबर आकर भेंट किया था? तो सर टॉमस रो अंग्रेज अधिकारी था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर सम्राट जहांगीर से भेंट की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के नाम से जाना जाता है, इसकी समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पुर्तगाली व्यापारी कंपनी जो थी उसका भारत में आने का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आया और कालीकट बंदरगाह पर उतरा तो उस समय कालीकट के जो राजा थे जिनका नाम जमोरिन था, उन्होंने उसका स्वागत किया था। कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट बंदरगाह पर स्वागत किया था और कालीकट का जो प्राचीन नाम है वो कोझिकोड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एक पुर्तगाली गवर्नर था जिसने नीले पानी की नीति अपनाई। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो अल्बुकर्क भी एक पुर्तगाली गवर्नर था और इसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर को छीना था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो अंग्रेज जो एक अंग्रेज यूरोपीय अंग्रेज था जॉन हॉकिंस को, जो कि एक अंग्रेज था, उसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासी को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार, आधुनिक बिहार जो है राज्य, इस क्षेत्र से यूरोपियों को या यूरोपवासियों को सबसे ज़्यादा शोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये कथन सही नहीं है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने जो अपना सबसे पहला कारखाना भारत में स्थापित किया था वो सूरत, गुजरात में स्थापित किया था। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी?
तो जो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस यानी कि मुद्रण मशीन की जो स्थापना की गई वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित हुई। तो ये जो फैक्ट्री पुर्तगालियों की स्थापित हुई थी कालीकट में, किसने स्थापित की थी? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने ये फैक्ट्री स्थापित की थी, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री। वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो बेदरा का युद्ध जो कि 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। इसमें डचों को अंग्रेजों के द्वारा हार का सामना करना पड़ा और यहीं से डचों की भारत में जो चुनौती थी वो खत्म हो गई और अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला जो पहला अंग्रेज व्यापारी था वो राल्फ फिश था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। अगला है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? तो रानी एलिजाबेथ ने उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर था वो था टॉमस स्माइथ। प्रश्न नंबर 19, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से भारत पहुंचा था। इंटरलोपर्स थे अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। जो अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे होते थे उन्हें इंटरलोपर्स के नाम से जाना जाता था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो वो अब्दुल्ला कुतुब शाह सुल्तान था जिसने अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी का निर्माण करवाया। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो ये फैक्ट्रियां 1633 ईस्वी में स्थापित की गई थीं। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ जिससे कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला? तो 1651 ईस्वी में कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला था। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को निकाल कर बाहर किया था? तो औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था। अंग्रेजों ने सुल्तानाती कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो ये तीनों जगहों की जमींदारी अंग्रेजों ने 1200 रुपये में खरीदी थी। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो शाइस्ता खां ने ये कहा था। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलिकोइंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह ने
डुप्ले जो कि एक पुर्तगाली गवर्नर था, इसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले चंदनगर का गवर्नर नियुक्त हुआ था। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल गोडेहू बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? तो वो युद्ध वांडीवाश का युद्ध था, जो कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो गई थी वांडीवाश के युद्ध में। अगला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि एला शापेल की संधि से हुई थी। वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो इतिहास मैकाले के अनुसार वो पहला व्यक्ति डुप्ले था जिसने पहली बार ये अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। नीचे अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह था, कौन बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीना था और अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर था। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में जो कि स्थापित हुई थी, इसे स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने जो अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो कालीकट में स्थापित की थी। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली नामक स्थान पर हराया था। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को है। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित सही कालक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर वांडीवाश युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की थी। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? तो जब पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की थी, तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई राज्य दिया था, बम्बई नगर दे दिया था। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। फ्रांसीसियों को चंदनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो फ्रांसीसियों को चंदनगर की बस्ती इब्राहिम खान ने भेंट की थी। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था ये आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो पांडिचेरी की संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो फ्रांस की सरकार ने
1954 ईस्वी में भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। डचों ने निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय पर प्रवेश किया था। डचों ने सबसे पहले भारत में प्रवेश किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों के द्वारा भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारतीय समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वो वारेन हेस्टिंग्स था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम गवर्नर था वो फ्रांसिसो डी अल्मीडा था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, जो कि एक मुगल शासक था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो हुगली में थी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो 1961 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों के उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को 1961 में भारतीय गणराज्य में विलय किया। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय फ्रांसीसियों को है। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में स्थापित की थी वो मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? तो सर टॉमस रो एक अंग्रेज था जो कि जेम्स प्रथम इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी थी? तो औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1680 में फरमान जारी करके अंग्रेजों पर चुंगी की दर बढ़ा दी थी। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1/2 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर वसूले? औरंगजेब ने। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो सुल्तानाती, कालीकिता और गोविंदपुर गांवों को मिला करके कोलकाता यानी कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था, तृतीय युद्ध था, वो पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी जो थे भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, भारतीय आज़ादी से पहले। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था जब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। वांडीवाश के युद्ध 1760 में क्या परिणाम हुआ था? तो वांडीवाश के युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों की हार हुई थी। निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो भारत में जो सबसे पहला अपना व्यापार फैलाने वाले यूरोपीय थे वो
पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया गया और भारत को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया, अर्थात गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ बेसीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ब्रिटिश के साथ यानी अंग्रेजों के साथ बेसीन की संधि बाजीराव ने की थी, पेशवा बाजीराव ने की थी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत ने 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। मुंबई नगर जो है वो एक द्वीप पर स्थित है। अंग्रेजों की सुल्तानाती कालिकिता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो अजीमुश शान मुगल सूबेदार था, जिसने अंग्रेजों को सुल्तानाती कालिकिता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति प्रदान की थी।